हम पढ़ रहे हैं 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। कुछ जातियां ऐसी थी या कुछ संगठन ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की गुलाम या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की बजाय स्वतंत्र रहना पसंद किया। उन्होंने संघर्ष किया। ऐसे में सिख या सिख संप्रदाय या सिख संगठन प्रमुख रूप से आता है। इसके अंदर हम सिख, मराठे और जाट तीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो ईश्वर से अनुराग वाला अध्याय पढ़ा था बेटा, उसमें हमने गुरु नानक के बारे में पढ़ा था और सिख संप्रदाय को एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में देखा था। लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते सिख एक राजनीतिक रूप से संगठित शक्ति बन गई थी। तो हम इसको यहां से शुरू करेंगे कि 17वीं सदी तक सिख राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित हो गए थे 17वीं शताब्दी तक। इसके लिए एक फैक्ट है जो आपको पहले भी हमने बताया है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करना। यह प्रश्न कई बार आता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। और 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 1708 में गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या घटनाक्रम बनता है देखिए। 1708 में 1708 गोविंद सिंह की मृत्यु। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी की यहां पे मृत्यु हो जाती है 1708 के अंदर। उसके बाद में बंदा बहादुर के नेतृत्व में, गोविंद सिंह के बाद में लीडरशिप आती है बंदा बहादुर के हाथ में। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने गोविंद सिंह के बाद मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा। सिखों ने मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा। प्रतिरोध का मतलब है उनका विरोध करना, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह, फिर बंदा बहादुर आ गए। अब बंदा बहादुर का भी मुगलों से काफी संघर्ष चलता है और बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलवाए। बंदा बहादुर ने गुरु नानक, जो कि पहले गुरु थे सिख धर्म के, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। अब आप कहोगे सर ये सिक्के चलाने वाली बात आप क्यों लिखते हो? देखो बेटा, सिक्का चलाना भी संगठन का आधार होता है। लोगों के अंदर एक सिंबॉलिक जो अवेयरनेस आती है कि हाँ ये हमारे संप्रदाय का है, हमारे संगठन का है, तो उससे क्या एकता का भाव पैदा होता है। कई बार प्रश्न भी आता है कि किसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे। अब इस समय सतलज नदी से लगा करके यमुना के मध्य जो है वो सिख प्रभुत्व फैल गया था। देखिए, इस समय सतलज से यमुना के मध्य सिख साम्राज्य स्थित था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। सतलज से यमुना, सतलज पश्चिमोत्तर में है। ये देखिए, अगर इस तरह से अगर इंडिया का मैप, तो यहां पे सतलज है, ये सतलज नदी, और यहां पर यमुना है। तो इन दोनों के बीच में देखिए, यमुना उत्तर प्रदेश और यहां पर आपके है ये सतलज पंजाब। आपने 6 क्लास में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां पढ़ी होगी। सिंधु,
झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, सतलज से यमुना तक ये इसका साम्राज्य इतना फैला हुआ था। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है। एक बार फिर सिख साम्राज्य जो है वो अब नेतृत्व का प्रश्न खड़ा होता है, नेतृत्व कौन करेगा। तभी यहां पर एक सिस्टम, नया सिस्टम डेवलप होता है जिसको कहा गया मिसल। 18वीं शताब्दी में सिख संगठन जो है वो जत्थों और मिसलों के अंदर बदल गया। तो सिखों का जो संगठन था वो 18वीं सदी में जत्थों व मिसलों के रूप में सिख संगठित हुए। देखो बेटा, जत्था और मिसल कुछ नहीं था, इनके संगठन था। जैसे हमारे अंदर अलग अलग संगठन होते हैं ना, आपके भी यहां जो समाज के अंदर अलग अलग संगठन होते होंगे, यहां पर भी जत्थे और मिसल दो, और मिसल जो है, मिसलों की जो संख्या थी वो थी 12। महाराजा रणजीत सिंह जैसे कि सुकरचकिया मिसल के थे, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है 18वीं शताब्दी में जत्थे और मिसल बने, और जत्था और मिसल दोनों संगठन का आधार बने। जत्थे और मिसल की जो संयुक्त सेना है, जत्थों व मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। याद रखना, दल खालसा कहलाती थी। ये दिवाली व बैसाखी पर अब इनकी मीटिंग होती थी। जत्थों की और मिसलों की जो संयुक्त सेना है वो दल खालसा कहलाती, और दिवाली और बैसाखी पर अमृतसर में बैठक करते, जिसे क्या कहा गया, गुरुमत्ता, जिसे गुरुमत्ता अर्थात गुरु का प्रस्ताव कहा गया। याद रखना, जिसे गुरुमत्ता या गुरु का प्रस्ताव कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से निकल करके आ रहे हैं, जब रिवीजन लूंगा वापस तो मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पर जत्था, मिसल, दल खालसा और गुरुमत्ता, बैसाखी और दिवाली पे सामूहिक निर्णय होते, जो डिसीजंस होते थे ना, उनको गुरु का प्रस्ताव या गुरुमत्ता कहा गया। अब एक और सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, राखी व्यवस्था। किसानों से, याद रखना, ये सिखों की व्यवस्था थी। आगे जब मराठे पढ़ेंगे तो उनकी और व्यवस्था आएगी। तो राखी व्यवस्था सिखों द्वारा किसानों से उनकी अनाज की उपज का 20%, किसानों से अनाज की उपज का 20% लगान के रूप में 20% लगान के रूप में लिया जाता। बदले में उन्हें संरक्षण देते। तो ये प्रश्न आता है, राखी व्यवस्था क्या है। राखी व्यवस्था एक कर था। राखी 20% हिस्सा अनाज की उपज का सिखों द्वारा किसानों से वसूला जाता, बदले में उन्हें संरक्षण दिया जाता। बहुत इजी कंसेप्ट है, कंटिन्यूटी है। देखिए वापस इसको मैं रिवीजन लेता हूं इसका। हमने शुरू किया था सिख संगठन या सिख शक्ति। 17वीं शताब्दी तक सिख राजनीतिक संगठन बन गया था, जिसका प्रमाण हमें 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना से मिलता है। खालसा पंथ की स्थापना इसीलिए की गई थी कि सिख एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। फिर क्या होता है, 1708 में गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो नेतृत्व आता है बंदा बहादुर के हाथ में। बंदा बहादुर ने भी मुगलों का प्रतिरोध किया और इसने गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक के नाम के सिक्के चलाए। याद रखना, इस समय सिख साम्राज्य सतलज से यमुना तक
मतलब यहां पर उत्तर पश्चिम से लगा करके आपके मध्य भारत तक फैल गया था। फिर 1716 में बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है, तो संगठन का जो है वो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। इन्होंने फिर मिसल सिस्टम चलाया, ये जत्थे और मिसलों में संगठित हुए, और जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेना थी उसको कहा गया दल खालसा। कई बार एग्जाम में आता है दल खालसा से आप क्या समझते हैं। ये लोग दिवाली और बैसाखी पे इकट्ठे होते थे और वहां पर बैठ के करते थे और कुछ न कुछ प्रस्ताव लेते थे, बैठ के करते, कोई न कोई डिसीजन होते थे। इनके सामूहिक निर्णय गुरुमत्ता कहलाते थे। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि गुरुमत्ता क्या है। तो गुरुमत्ता क्या था, इनके जो सामूहिक निर्णय थे सिखों के दिवाली और बैसाखी पे, उनको गुरुमत्ता कहा गया। फिर एक कर व्यवस्था है सिखों की, राखी व्यवस्था। किसानों से अनाज की उपज का 20% लगान के रूप में लिया जाता था, जिसको राखी सिस्टम या राखी व्यवस्था कहा गया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप राखी, रक्षाबंधन वाले राखी समझ लेंगे। तो लिखिए इसको, इसके बाद में हम सिखों के बारे में 2-3 बातें और हैं वो जानते हैं, फिर सिखों का टॉपिक पूरा हो जाएगा।